हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। ठीक है। अभी हम लोग सबसे ज्यादा मेंबर्स लोगों की प्रॉब्लम्स आती है ईगो से। ठीक है, ईगो होता क्या है? हम क्या करते हैं, हम किसी के अच्छे को देखकर, कोई बहुत अच्छा कर रहा है उसको देखकर, किसी के घर मतलब का फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो रहे उसको देखकर, या किसी की प्रोग्रेस देखकर एक जो जलन या जैसे हो जाती है। ये हम ह्यूमन बीइंग है तो ये नेचुरली हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये होता है। लेकिन जब इस चीज को और बढ़ावा मिलता है और बढ़ावा मिलता है तो यही चीज हमें जहर बन जाती है हमारे लिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फाइनेंशियली हो, या किसी भी चीज में हो। ठीक है। तो हमें पहले इस ईगो नाम की इस प्रॉब्लम को कैसे भी अपने माइंड से, अपने दिल से निकालना है। तो मेरे कुछ टिप्स हैं आपके लिए, मे भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपके कहीं ना कहीं हम छोटी मोटी चीजों में ईगो जैसी बोलते हैं एक जहर से हम लोग जूझ रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग इस टिप्स को यूज कर कर मे बी अपने आप में और इस चीज में इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है। वेरी फर्स्ट, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो। जैसे मैंने कहा कि हर चीज को जब आप लेकर बैठते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर कोई चीज आपके हिसाब से, आपके सिचुएशन से, आपके डिमांड से पूरी हो। सारी जो भी सामने पर्सन है या आप हो तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। कभी कभी हमें ईगो प्रॉब्लम होती है कि कोई पर्सन है जो बहुत अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहा है, और हमको उसको देखकर लगता है कि यार सब उसी की बात मानते हैं। ठीक है। सब वो जो बोलते हैं वैसे ही होता है, तो ऐसा क्यों? हमें अपने आप पर काम करना है। ठीक है। अगर वो कुछ लग रहा है आपको कि नहीं यहाँ पे कुछ हमें करेक्शन करना है या कुछ करना है, आप आराम से साथ में बैठो, उस चीज पे डिस्कस करो, उस चीज को हटाओ। जब आप माइंड से क्लियर रहोगे ना तो सारी चीजें आपको पॉजिटिव और अच्छी दिखेगी। जो ईगो होता है ये प्रॉब्लम, बोलते हैं ना, सामने वाला कितना भी अच्छा हो, बट आप जब ईगो इस चीज में आ जाते हो अपने आप को हमेशा सही ठहराने में, हमेशा किसी को दूसरे को नीचा करने में, ये सारी चीजें सब इसके छोटे छोटे सिम्टम्स हैं। आप किसी भी बात पे जल्दी गुस्सा आ जाना, या बोलते हैं ना कहीं से आप किसी के साथ बैठे हो और किसी की बात आपको सुनकर बहुत बुरा लगता है, किसी का नाम आ जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं ईगो के। जब आप इस पर बहुत अच्छे से वर्कआउट करोगे, आप बहुत अच्छा फील करोगे। तो ट्राई करो कि हर कोई चीज, मैंने कहा ना, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम हमसे भी गलती होती है, और सामने वाला जो भी आपकी पर्सन है जिससे आपको प्रॉब्लम है उससे भी गलती होती है। तो या तो उसे माफ कर दो, लेट गो कर दो। अगर आप उसे सब नहीं कर सकते तो आप साइड में हो जाओ। आप आपकी लाइफ उसके पीछे खराब मत करो। क्योंकि कहते हैं ना, इतनी सी छोटी सी चीज हमें बहुत अंदर से अंदर जब खोखला कर देती है। आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है बहुत अच्छा है, आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट है, बट जब आप किसी के प्रति किसी को नीचा करने में, या किसी की के से हम लोग जब ये सारी भावनाएं रखते हैं कि नहीं हमको इससे ये प्रॉब्लम है, हमको उससे ये प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसे फॉरगिव कर दो, उस चीज से हट जाओ, तो आप आपकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। भगवान ने सबको इतनी कैपेबिलिटी और इतना टैलेंट दिया है कि वो अपने दम पे चले। हम अगर यहाँ पे जिंदा हैं और आज हम यहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं, बुरे से रह रहे हैं, जो भी है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो आप अपनी लाइफ का रीजन फाइंड आउट करो। मैंने पहले भी कहा था, भगवान के सारे एग्जाम्स अलग अलग हैं, सारे पार्टिसिपेंट अलग अलग हैं, क्योंकि सबके क्वेश्चंस पेपर अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई और भी स्ट्रगल करे। अगर आप तकलीफ देख रहे हो तो कोई और भी तकलीफ देखे। आपका बैकग्राउंड लाइफ आपकी अलग थी, उनकी बैकग्राउंड लाइफ अलग है। तो प्लीज इस सब चीज से हटे। किसी का अगर आपको नाम लगता है कि नहीं इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है मुझे, इसलिए मैंने कहा आप वहां से हट जाइए।
जब आप वहाँ से हट जाएँगे, कहते हैं ना एक दरवाज़ा जब बंद होता है तो 10 दरवाज़े खुल जाते हैं। तो आपको भी 101% आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन मिल ही जाएगा, ठीक है? तो या तो उसे माफ़ कर दीजिए, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए या तो फिर आप उससे दूर रहिए। जो आपको तकलीफ़ पहुँचाए उन लोगों से आप दूर रहिए। और नेक्स्ट जब आपको लगता है कि नहीं उनका आमना-सामना जब आपसे होता है, जब आप उनसे बातें करते हो, जो भी करते हो और आपको कुछ चीज़ तकलीफ़ करती है, तो सामने बैठ के डिस्कस कीजिए कि भई आप ऐसे करते हो, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, मुझे इस चीज़ से ये होता है। आप क्या करते हो कि उस चीज़ को नहीं बोलकर, जो आपका एक कहते हैं ना जब आप ज़मीन में एक बीज डाल देते हो, ठीक है? तो जब हम बीज डाल देते हैं तो कोई बीज ग्रो होने में किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 1 महीना लगता है और कोई 4 दिन में उग जाता है। तो जो ये ईगो वाला जो ज़हर है, इसका बीज अगर आपके दिमाग में है, दिल में है ना, तो ये कभी ना कभी तो होगा। इसके लिए इस चीज़ से क्लियर रहें और बहुत दूर रहें, ठीक है? और सेकंड ऑप्शन ऑनेस्टी रखिए। जो भी है आप सामने-सामने जैसे मैंने कहा बैठकर बात कीजिए, अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए। जब आप अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं और किसी के भी साथ जब आपका रिलेशनशिप है तो उस हर रिलेशनशिप के बीच में कोई कंडीशन नहीं होती है। जैसे ये 5 उँगलियाँ होती हैं, ये बराबर नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में जितने भी लोग आएँगे सारे इक्वल आएँगे, लेकिन जब ये पाँचों एक साथ हो जाती है तो ये मुट्ठी बन जाती है। तो प्लीज़ हमें भी अगर भगवान ने कहीं न कहीं, किसी न किसी रिलेशनशिप में बनाया है तो उसके पीछे कोई न कोई रीज़न है। तो उस रीज़न के हिसाब से आपको उसके साथ यूनाइटेड रहना है। हर किसी का जो एक रहता है एक्सपीरियंस वो करना है और फिर भी लगता है कि नहीं इसके साथ मैं नहीं बैठ सकती, इसके साथ मुझे नहीं अच्छा लगता है या इसके साथ मैं अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, तो प्लीज़ उससे आप दूर हो जाइए। मेबी आपको अभी थोड़ा तकलीफ देगा बट आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। जब हम नेगेटिव एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन अगर आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं इसकी कंपनी से या इसके साथ रहने से या इसके साथ काम करने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन ढूँढिए। ज़बरदस्ती कोई भी रिलेशनशिप आप नहीं खींच सकते हो। तो ट्राई करो उस रिलेशनशिप पे काम करने की, कि इसको कैसे और अच्छा बनाया जाए। अपनी तरफ से आप 100% दीजिए। उसे अच्छा करने में, उसे सारे करने में, जो हमारा एटीट्यूड होता है ना, जैसे कहा ना मैं ग्रैटिट्यूड इज़ बेस्ट एटीट्यूड। लेकिन यही एटीट्यूड अगर आप जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपका एटीट्यूड ये बताता है कि आप कौन हो। अगर आप भी उसी तरह रूडली बात करोगे, समझो कि आपके सामने कोई पर्सन है आपसे रूडली बात कर रहा है और आपको लगता है कि इसका 2 जवाब मैं दे दूँ, तो मैं एकदम जीत जाऊँगी या ये हो जाएगा, नहीं। अगर आप उसके जैसे ही बन रहे हो, तो उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। अपना एटीट्यूड ऐसे रखिए कि सामने वाले को बिल्कुल भी कहीं हर्ट ना हो। जाने-अनजाने में अगर हर्ट हो जाता है, तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि सारी सिचुएशन हमारे जैसे हमारे हिसाब से होगी, सारे प्रॉब्लम्स हमारे हिसाब से होंगे। और एक, अगर आप किसी के साथ, किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आप स्कूल हो, ऑफ़िस हो, घर का हो, कोई सोशल हो, कोई भी हो, जो भी रिलेशनशिप में हो, जिस कारण अगर आप जुड़े हुए हो एक-दूसरे से, चाहे अगर आप ऑफ़िस में हो तो आप कलीग्स हो, एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हो, तो आपका सारा फ़ोकस आपके उस प्रोजेक्ट पे होना चाहिए। मेबी हो सकता है कि ऑफ़िस में अगर आपके पास 5 से 10 स्टाफ है, सबका नेचर सेम नहीं हो, बट आपका काम करने का पर्पस सेम होना चाहिए। आप किस फर्म के लिए काम कर रहे हो, वो सेम होनी चाहिए। आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपको उस पे फ़ोकस रखना है, ना कि ये कि मेरे साथ जो कलीग्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब आपका फ़ोकस कंपनी के ऊपर रहेगा, उसके प्रॉफ़िट पे रहेगा, उसको आप कितना अच्छा दे सकते हो, उस पे रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं अटकेगी कोई काम करने में। क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने पोटेंशियल को कम कर देते हैं ईगो की प्रॉब्लम से। तो अपनी इस ईगो की प्रॉब्लम पर काम करो। ईगो बहुत बोलते हैं ना ऐसा ज़हर है जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरा शरीर, माइंड सारी चीज़ें खोखला कर देता है। सबसे प्यार से रहो, प्यार से बात करो। किसी से को आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे
जोर से बात कर लूंगी या मैं दबा के बात कर लूंगी, मैं बॉस हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, नहीं। ये जो कर्मा है ये हमें कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा ये हमें भी पता नहीं। अगर आप आपका स्टाफ मेंबर है, आपको उसके काम की रिस्पेक्ट करनी है। अगर कोई आपका बॉस है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है। किसी के काम की रिस्पेक्ट करो। जब आप किसी के काम की रिस्पेक्ट करते हो तो आपके भी काम को देखा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। किसी के दूसरे के किए काम में अगर आप हर बार नुक्स निकालोगे सिर्फ ईगो वाली प्रॉब्लम से, तो हर बार यही होगा। हर बार आपको हमेशा कहीं न कहीं डिमोटिवेट ही होते रहोगे। अगर आप किसी के मोटिवेट होने का कारण बनो, किसी को आगे बढ़ाने का कारण बनो, तो 101% आपको भी 10 हाथ मिलेंगे आपको आगे ले जाने के लिए। तो ट्राई कीजिए इस ईगो नाम के ज़हर को ना पीकर इसको या अपने दिल और दिमाग से हटाने की। जब आप दिल से किसी से बहुत अच्छे एटीट्यूड से, ग्रैटिट्यूड से इस चीज को आप अगर इम्प्रूव करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा और रियल में लाइफ एकदम लाइट और हल्की हो जाएगी। हमें अपने आप को प्रूफ करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी और को नीचा करें। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। आपका काम, आपका टैलेंट, आपकी सारी चीजें, आपका ग्रेटिट्यूड आपको उस लेवल तक लेकर जाएगा। अगर हम किसी को बार-बार नीचा कराकर, उसके काम को डिमोटिवेट कर कर अगर हमें लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ जाएँगे, तो ये तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। हो सकता है कि आप ऐसा करके एक ऊँचाई तक पहुँच भी जाओ, एक अचीवमेंट हासिल भी कर लो, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा आएगा कि आपके पास सब कुछ होगा, फिर भी आप खुश नहीं होंगे। तो खुश रहना ही सबसे बड़ी मेडिसिन है। ऐसे लोगों के साथ रहना सीखो जिससे आपको खुशी मिलती है। ऐसे लोगों से मिलो जिसको आपको देखकर मोटिवेट होते हो, उसको खुशी मिलती है। ऐसे लोगों के साथ जब आप रहोगे तो आप लोग भी वैसे ही बिहेव करोगे। जैसे आपको मोटिवेशन मिलता है, आप भी वही बाँटना शुरू कर दोगे। अगर आपके पास आपका सर्कल ऐसा है जो हमेशा सिर्फ कंप्लेंट ज़ोन में रहता है, वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। चाहे वो घर की कंप्लेंट हो, बच्चों की कंप्लेंट हो, अपने रिलेशन की कंप्लेंट हो या कोई भी कंप्लेंट हो। अगर आप सिर्फ कंप्लेंट ज़ोन में रहोगे तो आपको लगेगा कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कंप्लेंट ज़ोन में हो, आप हर जगह सिर्फ और सिर्फ डाउट करे रहे हो। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को उल्टा कर दो, हर चीज़ को एप्रिशिएट करना शुरू कर दो, हर चीज़ के काम की बोलते हैं ना एप्रिसिएशन करना शुरू करोगे, किसी की तारीफ़ करना शुरू कर दो, आपको खुद को अच्छे से फ़ील होगा। और ये सारी एनर्जी कहते हैं ना जैसे जो यूनिवर्स इतना एक हमारे लिए काम करता है, जो चीज़ें हम देते हैं, वही चीज़ें हमें 10 गुना लौट कर आती है। तो ट्राई करो आपको क्या चाहिए? क्या आप चाहते हो कि लोग आपकी कंप्लेंट करें? क्या आप चाहते हो कि लोग आपको डिमोटिवेट करें? नहीं ना। तो बस शुरू हो जाओ एप्रिशिएट करना, ग्रैटिट्यूड करना। ये सारी चीज़ें हमें लाइफ में बहुत ऊँचे तक लेके जाएगी। और कभी-कभी हमें लगता है कि यार मैं इतना ऊँचे गिर गई और मुझे नीचे गिरा दिया। कभी भी ध्यान रखना जब बॉल जितना नीचे फ़ोर्स से जाएगा वो उतना ऊँचाई पे उड़ेगा। उतनी ऊँचाई से वो ऊपर भी जाएगा। तो अगर आपका लग रहा है कि मैं डाउन, डाउन, डाउन जा रही हूँ ना, तो ये एक अच्छा साइन है। जब आप डाउन, डाउन, डाउन जा रहे हो मतलब यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लानिंग की हुई है। तो आपको अपने भगवान पर, अपने परमात्मा पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है कि नहीं, वी कैन डू इट, आई कैन डू इट। अपने आप पर विश्वास रखो। किसी के एप्रिसिएशन पे और या उस पे डिपेंड नहीं रहकर जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने आप को एप्रिशिएट करोगे, तो सारी चीज़ें पॉज़िटिव दिखेगी। अगर आप नेगेटिव थॉट लेकर चलोगे, तो आपके घर में भी आपको नेगेटिव लोग दिखेंगे, नेबर्स भी नेगेटिव दिखेंगे। आप जहाँ जाओगे वहाँ को आपको वैसा ही पूरा मिलेगा सराउंडिंग। तो ट्राई करो इस ईगो से लड़ने की। ये ईगो हमें बहुत अंदर से खोखला कर देता है, हमें डिमोटिवेट कर देता है। अगर हमारा एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड में बदल जाए, अगर हम रिस्पेक्ट से बात करना लग जाएँ, रिस्पेक्ट देना सीख जाएँ, क्योंकि हमेशा मैं तो यही कहती हूँ गिवर बनो, एक्सपेक्टेशन मत रखो।
एक्सपेक्टेशन रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आ रहा है आपके पास ना, वो कहीं न कहीं आपका दिया हुआ ही है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ ना, तो कहीं न कहीं ये आपका ही कर्मा है, आपका ही है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, तो ये भी आपका ही कर्मा है। तो ट्राई कीजिए, कुछ टिप्स अगर आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।